मैंने अभी आपको चाँद की मूवी दिखाई ज़ूम करके, और यकीन माने इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है चाँद। और मैं इस वक्त चाँद के सामने खड़ी हुई वीडियो बना रही हूँ, और छत पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखिए, मैंने जो है ना ये हाथ वाला पंखा लिया हुआ है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा, मैं नीचे बैठने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और हमारे यूपीएस जो है वो भी काम नहीं कर रहा। जनरेटर मैं चलाना नहीं चाह रही, क्योंकि अगर मैं जनरेटर चलाऊंगी और लाइट आ गई तो फिर मुझे दोबारा नीचे जाना पड़ेगा, चेंज ओवर को चेंज करना पड़ेगा, और फिर दोबारा ऊपर आना पड़ेगा, फिर जनरेटर को ऑफ़ करना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा ख्वारी है, तो मैं इस वजह से जो है जनरेटर चलाने से अवॉइड कर रही हूँ। और मैं इसी वजह से छत पर आ गई। और छत पर मैं क्यों नहीं आती, क्योंकि सामने जो है वो चाँद है। चाँद 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 मेरा फेवरेट चाँद। वैसे मेरा चाँद जो है वो ड्यूटी पे गया हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं जो हूँ, मैं अब दूसरे वाले चाँद को देख रही हूँ यहाँ से। तो खाना वाना मैंने बना दिया है। रोटी जो है वो मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी, क्योंकि हमारे मुल्क में जो आटा है ना, वो हमें बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं नसीब होता। ओरिजिनल आटा नसीब कब होगा इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन कभी कभार हो भी जाता है। और आजकल जो है कुछ पता नहीं कि किस चीज़ में क्या चीज़ मिलाकर वो हम लोगों को खिला रहे हैं। मैंने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें मैंने देखा था कि बहुत सारे शॉपर पकड़े गए थे जो कि वो आटे में मिला रहे थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि इन हम लोगों को जानवरों से भी बदतर चीज़ें खिलाई जा रही हैं। जानवर भी बहुत अच्छी चीज़ खाते हैं। अच्छा देखिए, ये रात का समा जो है ना, तो इस रात के समय में मैं वीडियो बना रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह दिन जो है वो छोटे हो गए हैं। और अभी मेरे ख्याल में 7 भी नहीं बजे, या फिर 7:15 हो रहे होंगे, कुछ ऐसा ही सीन हो रहा होगा। 7 7:30 के बीच का ये है, लेकिन अभी जो है ना, अभी भी दिन निकला हुआ है। तो मैं बात कर रही थी आटे की। तो आटे के अंदर शॉपर मिलाकर हम लोगों को खिलाया जा रहा है। आटे के अंदर भक मिलाकर खिलाई जा रही है। भक जो होती है वो क्या होती है, वो मैं आपको बताऊं। भक होती है, चावल के छिलके को भक कहते हैं, जो कि चावल के छिलके, जो ब्राउन चावल होता है उसके से जो छिलका उतरता है, जो हमारे पास सफ़ेद चावल पहुंचता है जिस छिलके में होता है एक्चुअली, उसे भक कहते हैं। तो उस छिलके का चूरा बना देते हैं, तो वो बिल्कुल भूसी जैसा हो जाता है। वो हम लोगों को आटे में मिला मिला के खिला रहे हैं। चले कोई बात नहीं, खिलाएं आप, कोई मसला नहीं है, क्योंकि भक से भी हो सकता है कोई ना कोई फ़ायदे हों। अगर चाइनीज़ से पूछा जाए तो चाइनीज़ भक के भी बहुत सारे फ़ायदे निकाल देंगे। फिर ये लोग जो है ना भक भी नहीं डालेंगे, फिर ये जो है ना मट्टी डालेंगे डायरेक्ट आटे के अंदर। अब इनका बस नहीं चल रहा, वरना ये जो है ना मट्टी डालकर ही, भालू रेत जो होती है ना वो डालकर, और या फिर जो सैंड होती है ना उधर की सैंड, जो सी व्यू की सैंड होती है, ये वो डालकर आटे में हम लोगों को खिलाएं, अगर उसमें किरकिर ना हो। मतलब जितना 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 ज़्यादा हम लोगों को गंदगी खिला सकते हैं ना, ये लोग खिलाते हैं। ये चोर, और चोर लोग जो हराम खा रहे हैं, वो हलाल नहीं खा रहे हैं, वो हराम खा रहे हैं, वो झूठ बोलकर खा रहे हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम यही करती थी, तो उसके ऊपर जो है ना अज़ाब आया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो तोलने में कमी करती थी, और वो जो है वो चीज़ों में मिलावट करती थी। अब आप देखें, अब जो है ना सारे गुनाह जो प्रीवियस कौमों के थोड़े थोड़े थे, वो सब मिक्स होके एक इस मुल्क में आ गए हैं। इस मुल्क में, पाकिस्तान में जना आम हो गया है। बच्चियों के साथ रेप इतना आम हो गया है कि जब भी कोई न्यूज़ पढ़ो, जब भी कोई ख़बर पढ़ो, उसके अंदर ये लाजमी होता है कि किसी बच्ची को ले गए 4 4 5 5 लोग। अस्तगफिरुल्लाह मेरे मालिक, मैं तो कह रही हूँ तो मेरे जिस्म में झुरझुरी चढ़ रही है। इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ आप अपने हविस को, इतने अपनी हविस में बह चुके हैं, और इनको पता नहीं कि गुनाह का जो सबसे बड़ा अजदहा है ना, जो इनको निगल लेगा, और ये ना मौत इनको आएगी, ना इनको मौत भी नहीं आएगी, मौत के बाद इनको मौत नहीं आएगी। इनका तो बहुत बुरा हशर होने वाला है। जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग में जो है ना गंदी सोच रखते हैं औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, ऐसे गुनाह होंगे तो क्या हम लोग किस, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब खाने में हम लोगों को सही चीज़ नहीं मिल रही है, बाहर नहीं निकल सकते, महफूज नहीं है,
पीने में हम लोगों को गंद पिला रहे हैं, गंदा पानी पिला रहे हैं, गटर वाला पानी पिला रहे हैं। लोगों को इतना परेशान किया हुआ है, इतना परेशान किया हुआ है कि लोग मर गए, बह गए बारिशों में ना। जैसे चूंटियाँ बह जाती हैं ना, कभी कभी चूंटियाँ होती हैं तो वो भी बह जाती हैं जब उनके ऊपर पानी डलता है। तो ये हम लोग चूंटियों से भी बदतर हो गए। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं हम लोगों का क्या हाल चल रहा है इस वक्त, हम किस हाल पे पहुँचे हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हम लोगों को क़यामत के दिन देखना भी पसंद नहीं करेगा। मतलब मेरी तो आवाज़ में भी अजीब सी वो हो जाती है, मैं रूहान सी हो जाती हूँ ये बात कहते हुए। मतलब जिन लोगों के साथ, जिनकी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, वो गरीब लोग हैं, उनकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। और हराम खोर जो है ना, हराम खोर, जिनको जहन्नम के आखिरी गड्ढे में रखना है, जिनको जो लोग देखेंगे उनको जहन्नम में वो कभी भी नहीं निकल पाएंगे, वो बड़े मज़े से ऐश कर रहे हैं। तुम्हें जितने ऐश करने हैं ना तुम कर लो, जितना ऐश करना है तुम कर लो, क्योंकि तुम्हारा ये जो ऐश है ना, ये इतना सा ऐश है, बिल्कुल इतना सा, चूंटी की टांग से भी छोटा इस दुनिया में। क्योंकि बाद में तो वो ऐश करेंगे जिनको तुमने जो है, जिनकी ज़िंदगी तुमने जहन्नम की है, वो ऐश करेंगे। और तुम जो हो ना, उफ, तुम्हारे तो क्या चित्रौल लगेंगे खुदा की कसम। और मरने के बाद, उसके बाद तो फिर कोई आपके पास चांस भी नहीं होगा कि आपको अल्लाह ताला कोई चांस दे। और इतना खौफनाक है गुनाह का, मैं आपको बताऊं, गुनाह का जो अंजाम है वो इतना खौफनाक है कि इन बेगैरत की नस्लों को शायद इस बात का पता चल जाए कभी, लेकिन नहीं पता चलेगा क्योंकि ये बने ही जहन्नम के लिए। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक दफ़ा फिर इस चांद की वीडियो आपके साथ, अपनी वीडियो के साथ अटैच कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया है और इसमें जो है ना, ये मून जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोई खूबसूरत हो रहा है।